हम लोग जो राजन सीरीज से डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार पढ़ रहे थे, उसमें से बहुविकल्पी का हम लोगों ने कुल 53 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? यह किस प्रकार का प्रश्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति संबंधी से। विकल्प दिए हुए हैं स्मृति संबंधी से, विचारोत्तेजन से, तर्क संबंधी से या फिर विकासात्मक से। तो इसका राइट आंसर होगा स्मृति संबंधी से, क्योंकि अगर हमें इस बात का फैक्ट याद है कि दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था, तभी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कोई विचार और तर्क की ज़रूरत नहीं। ठीक है, आगे है सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था या फिर उपयुक्त सभी। तो सामुदायिक सहभागिता, सामुदायिक का मतलब समूह, और सहभागिता जिसका साथ हो, अर्थात जहाँ पर समूह का साथ हो वहाँ पर क्या होता है? सामुदायिक सहभागिता। तो यहाँ एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस और ये सभी क्या है? सामुदायिक सहभागिता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है? बहुविकल्पी प्रश्न, एकांतर पद, लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर मिलान पद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो लिखित होते हैं, ये वस्तुनिष्ठ नहीं होते हैं। ठीक है, बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ होते हैं, जबकि एकांतर भी वस्तुनिष्ठ में आते हैं और मिलान पद भी। आगे क्वेश्चन है, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है कहलाता है। ऑप्शन है विश्वसनीय, न्यायदर्श, वैधता या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वसनीय। जो बार बार परीक्षण करने पर परिणाम हर बार सेम देता है वो क्या होते हैं? वो विश्वसनीय होते हैं। आगे क्वेश्चन है, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं। ऑप्शन है वैधता, विश्वसनीयता या फिर व्यावहारिकता, अर्थात उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी क्या है? ये उत्तम परीक्षण की विशेषताएं। वैध भी, विश्वसनीय और व्यावहारिकता, ये सभी क्या है? उत्तम परीक्षण की विशेषताएं। तो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। आगे क्वेश्चन है, शोध कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 1, ब नंबर 2, 7, 3 या फिर 4। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर हो जाएगा 2। यहाँ पर शोध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आगे क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन का पक्ष है। ऑप्शन है संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सभी मूल्यांकन के पक्ष होते हैं। संज्ञानात्मक भी मूल्यांकन का पक्ष होता है, भावात्मक और कौशलात्मक। तो उपर्युक्त सभी होगा। आगे प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया है ब्लूप्रिंट, रेड प्रिंट या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है? प्रश्न पत्र निर्माण की एक प्रक्रिया होती है। आगे क्वेश्चन है, मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के प्रकार हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उपर्युक्त सभी। तो मूल्यांकन हेतु ये क्या? सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। हमें मूल्यांकन हेतु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी ज़रूरत पड़ती है, उसमें अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय से भी मूल्यांकन हो जाएगा, और दीर्घ उत्तरीय। ये सभी क्या है? मूल्यांकन हेतु प्रश्न के प्रकार होते हैं, जिसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं? ऑप्शन है 1 या फिर 7 या 6 या फिर 8। तो क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं? 6 चरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 चरण होते हैं। आगे क्वेश्चन देखेंगे, परिकल्पना कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या फिर 7। तो परिकल्पना 2 प्रकार की होती है। तो राइट आंसर होगा ब नंबर। राइट आंसर होगा इसका आ नंबर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, नवाचार क्या है?
शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन है, शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं है, या फिर दोनों। तो नवाचार क्या है? शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन ही हमारा क्या होता है? नवाचार होता है। नवाचार क्या है? शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा आ नंबर। ठीक है, आगे देखेंगे 66 क्वेश्चन। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग कहलाता है न्यायदर्श, समंजन, आत्मसातन या फिर अभिविन्यास। तो इसका राइट आंसर होगा न्यायदर्श। क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग न्यायदर्श कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। शून्य परिकल्पना संबंधित है निर्देशित परिकल्पना से, निर्देश रहित परिकल्पना से, या फिर दोनों से, या फिर इनमें से किसी से नहीं। तो शून्य परिकल्पना जो भी होती है वो निर्देश रहित परिकल्पना होती है। कैसी? निर्देश रहित परिकल्पना शून्य परिकल्पना होती है। ठीक है, जिसका राइट आंसर होगा ब नंबर। अगला है मूल्यांकन होता है केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। ऑप्शन हो जाएगा सा, क्योंकि मूल्यांकन हमारा मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, जबकि मापन हमारा क्या होता है? वो हमारा केवल मात्रात्मक होता है। आगे क्वेश्चन है क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण है। ऑप्शन है समस्या की पहचान, कार्य विधि, निष्कर्ष, या समस्या चुनने का कारण। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा समस्या की पहचान ही क्रियात्मक शोध का प्रथम चरण है। आगे क्वेश्चन है न्यायदर्श का संबंध है क्रियात्मक शोध से, मूल्यांकन से, मापन से, या फिर किसी से नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक शोध से। तो क्या न्यायदर्श का संबंध हो जाएगा क्रियात्मक शोध से। आगे न्यायदर्श का शाब्दिक अर्थ है। न्यायदर्श का शाब्दिक अर्थ होता है सैंपल, जिसे नमूना बोलते हैं, या फिर न्याय देने वाला होता है, या न्याय देखने वाला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैंपल। न्यायदर्श का शाब्दिक अर्थ सैंपल या फिर नमूना होता है। आगे देखेंगे संज्ञानात्मक पक्ष में होता है ज्ञान, बोध, व्यावहारिकता एवं मूल्यांकन, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। संज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान, बोध और व्यवहार तथा मूल्यांकन ये सभी पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर। आगे भावात्मक पक्ष का संबंध होता है रुचियों से, संवेगों से, मनोवृत्तियों से, या सभी से। तो भावात्मक पक्ष का जो भी संबंध होता है जिसका राइट आंसर होगा सभी। उसमें रुचि, संवेग और मनोवृत्ति सभी आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा द सभी से। आगे कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम है संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, या फिर क्रियात्मक पक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रियात्मक पक्ष। कौशलात्मक पक्ष ही है क्रियात्मक पक्ष कहलाता है। तो कि कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्रियात्मक पक्ष होता है। आगे है क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं। ऑप्शन है 7, 5, 6 या फिर 8। तो क्रियात्मक पक्ष के 6 चरण होते हैं। कितने? 6 स्तर होते हैं। आगे जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उद्देश्य की पूर्ति करे कहलाता है वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता, या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैधता। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ है वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे तो क्या है? वैध होगा। जिस चीज़ के लिए कोई परीक्षण का निर्माण हुआ है और वो उसको पूर्ण कर दे तो क्या होता है? वो वैध माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा आ नंबर। आगे किसने मौखिक परीक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। हरलॉक ने, महात्मा गांधी ने, फ्रॉबल ने, या फिर सुकरात ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द नंबर सुकरात ने। सुकरात ने क्या है? मौखिक परीक्षा को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आगे है 78 क्वेश्चन। मिचौल स्कीवेन
याद रखना, मिचोल स्कीवे ने सन 1967 में भूमिका पर चर्चा करते हुए इसे 2 भागों में विभाजित किया। यह 2 भाग हैं, संरचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन। नंबर 2 नो या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोनों, संरचनात्मक तथा योगात्मक दोनों मूल्यांकन इसके मुख्य भाग हैं। ये किसने दिया था? स्कीवन ने, मिचोल स्कीवन ने 1967 में। आगे है, मापक मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र की किसी विशेषता को एक कम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। यह कथन है। तो यह फ्रॉबेल का है, मैरिसन का है, थॉर्नडाइक का है या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मैरिसन ने। मैरिसन ने कहा था मापक मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है। मापक मूल रूप से एक भाग के रूप में उस प्रक्रिया से संबंधित है जिसके द्वारा शिक्षक एक छात्र को किसी विशेषता को एक कम या अन्य संख्यात्मक मूल्य प्रदान करता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मैरिसन ने कहा था। आगे है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं। ऑप्शन है शिक्षण उद्देश्य, बा है सीखने से उत्पन्न अनुभव, सा व्यवहार परिवर्तन, द उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। मूल्यांकन प्रक्रिया के शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव और व्यवहार परिवर्तन, ये सभी क्या है? ये सोपान है। तो इसका राइट आंसर होगा द उपर्युक्त सभी। आगे, मापन प्लस मूल्य निर्णयन बराबर होता है मूल्यांकन, नवाचार, क्रियात्मक या फिर परीक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा मूल्यांकन। मापन प्लस मूल्य का निर्णय ही हमारा मूल्यांकन कहलाता है। आगे है, मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत मात्रा, अंक, मध्यमान एवं औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये कथन किसने कहा था? राइट स्टोन ने, वाशले ने, थॉर्नडाइक ने या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशले ने कहा था मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत मात्रा, अंक, मध्यमान एवं औसत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वाशले ने। आगे, परिषदीय विद्यालयों में प्रथम सत्र परीक्षा कब होती है? अगस्त में, नवंबर में, फरवरी में या फिर अप्रैल में? तो परिषदीय विद्यालयों में जो भी प्रथम सत्र की परीक्षा होती है वो हमारी कब होती है? अगस्त में। इसका राइट आंसर होगा आ नंबर, अगस्त। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, 84 नंबर है, द्वितीय सत्र परीक्षा परिषदीय विद्यालयों में कब निर्धारित किया गया है? द्वितीय सत्र परीक्षा परिषदीय विद्यालयों में कब निर्धारित किया गया है? अगस्त में, दिसंबर में, जनवरी में या फिर मार्च में? तो राइट आंसर होगा दिसंबर में। प्रथम सत्र कब होता है? अगस्त में। द्वितीय सत्र होता है जो भी दिसंबर में होता है, प्रथम हमारा अगस्त में। ठीक है। तो राइट आंसर होगा ब नंबर, दिसंबर में। आगे, निदान जिसे डायग्नोसिस बोलते हैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? मापन के लिए, परीक्षण के लिए, मूल्यांकन के लिए या फिर उपर्युक्त सभी के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा मापन के लिए। क्या है? निदान शब्द मापन के लिए प्रयोग किया गया है। आगे क्वेश्चन है, शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं शिक्षण अधिगम, मूल्यांकन, विद्यालय प्रबंधन या फिर उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी, द नंबर। शैक्षिक मूल्य नवाचार के अंतर्गत शिक्षण अधिगम, मूल्यांकन और विद्यालय प्रबंधन तीनों आते हैं। आगे, मूल्यांकन के उद्देश्य हैं छात्रों की समस्या का ज्ञान, समस्याओं का निराकरण करना, शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार या फिर उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। मूल्यांकन के उद्देश्य हैं छात्रों की समस्या का ज्ञान, समस्याओं का निराकरण करना और शिक्षण द्वारा शिक्षण कार्य में सुधार करना। ये सभी क्या है? मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। आगे ही मूल्यांकन की विशेषता है सतत चलने वाली प्रक्रिया है, गुणों का मापन होता है, शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर मूल्यांकन की विशेषता क्या है? उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर होगा द नंबर। सतत चलने की प्रक्रिया भी एक मूल्यांकन की व्यवस्था है। क्या है? सतत चलने वाली प्रक्रिया मूल्यांकन की एक विशेषता है।
गुणों का मापन भी मूल्यांकन की विशेषता है और शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनती है इससे, ये भी एक मूल्यांकन की विशेषता है। आगे है बच्चों के सर्वांगीण विकास को शिक्षाविदों ने 3H संकेत दिए। क्या है? 3H संकेत दिए। इसमें H का मतलब क्या होता है? हेड, हर्ट, हैंड, या ही, हिम, हेड, या फिर हिज, हर, हेल्प, या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो 3H का संबंध है वो है हेड से, हर्ट से और हैंड से। तो शिक्षाविदों ने 3H संकेत दिए जिसका मतलब होता है हेड, हर्ट, हैंड। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे 90। ब्लूम के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य का क्रम है ज्ञान का बोध, अनुप्रयोग, कौशल, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य का क्रम ज्ञान का बोध, अनुप्रयोग और कौशल तीनों दिए थे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। आगे क्वेश्चन है 91। प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है, मापने योग्य है। ये किसने दिया था? मैरिसन ने, थॉर्नडाइक ने, गुडविन ने, या फिर क्लास मेयर ने। तो ये हमारा किसका? थॉर्नडाइक का कथन है। किसका? थॉर्नडाइक ने कहा था प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है किसी न किसी परिणाम में सत्ता रखती है या मापने योग्य है। तो किसका कथन है? तो थॉर्नडाइक का राइट आंसर होगा 12 नंबर। ठीक है, आगे क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति परंपरागत तौर तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो वह कहलाता है मूल्यांकन, नवाचार, मापन या परीक्षण। तो यहाँ शब्द एक आया कि नए ढंग से कार्य करता है, तो नए ढंग से मतलब ही हमारा है नवाचार। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 12 नंबर, नवाचार। जब कोई व्यक्ति परंपरागत तौर तरीके से हटकर नए ढंग से कार्य करता है तो वह नवाचार कहलाता है। आगे है 93। नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। यह कथन किसका है? E.M. रोजर्स का, वारनेट का, जॉन डेवी का, या फिर गांधी जी का। तो राइट आंसर होगा E.M. रोजर्स ने कहा था नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आ नंबर। आगे नवाचार एक ऐसा विचार है, व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन है और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। यह कथन किसका है? E.M. रोजर्स का, वारनेट का, जॉन डेवी, या फिर गांधी जी का। तो इसका राइट आंसर होगा वारनेट ने। वारनेट ने क्या कहा था? नवाचार एक ऐसा विचार है और व्यवहार है अथवा वस्तु है जो नवीन और वर्तमान स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। तो राइट आंसर होगा वारनेट ने। आगे क्वेश्चन है शैक्षिक नवाचार की आवश्यकताओं को व्यक्त किया जा सकता है शिक्षा में गुणात्मक सुधार से, वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का प्रसार से, मानवीय संसाधन का विकास करने के लिए, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? यहाँ पर राइट आंसर होगा शैक्षिक नवाचार की आवश्यकताओं को व्यक्त किया जा सकता है वैज्ञानिक एवं तकनीकी का ज्ञान का प्रसार करके। तो राइट आंसर हमारा होगा 12 नंबर। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। मौखिक परीक्षा किसने प्रारंभ की है? सुकरात ने, ग्लेडाइट्स ने, फ्राबेल ने, या फिर गांधी जी ने। तो राइट आंसर होगा ग्लेडाइट्स ने मौखिक परीक्षा की शुरुआत किया है। बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसका है? नन का, क्रॉनबैक का, मरे का, या फिर रॉस का। तो रॉस ने कहा था बचाव निदान का एक उच्चतम क्या है? बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह है कथन रॉस का है। आगे क्वेश्चन है शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया था स्टीफन एम कोरे ने, स्किनर ने, रायबर्न ने, वुडरो ने। तो इसका राइट आंसर होगा स्टीफन एम कोरे ने। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्या के कारण जानने व समस्या हेतु किया जाने वाला शोध कहलाता है। कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या हेतु किए जाने वाला शोध कहलाता है मौलिक शोध, क्रियात्मक शोध, ऐतिहासिक शोध,
या फिर वैज्ञानिक शोध। तो इसका राइट आंसर होगा क्रियात्मक शोध। समस्या के कारणों को जानने और उसका समस्या हेतु समाधान किए जाने वाला शोध हमारा क्रियात्मक शोध कहलाता है। आगे, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष होते हैं 1, 2, 5 या 4। तो शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के पक्ष कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है आंकड़ित मूल्यांकन में, रचनात्मक मूल्यांकन में, मौखिक मूल्यांकन में या फिर दक्षता मूल्यांकन में। तो छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन मौखिक मूल्यांकन से किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सा नंबर। आगे क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? कोठारी आयोग का, यूजीसी का, एनसीईआरटी का या फिर मुदालियर कमीशन का। तो इसका राइट आंसर होगा एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी ने कहा था मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है? मूल्यों का, आदतों का, समझ का या फिर आदर्शों का। तो इसका राइट आंसर होगा समझ का। समझ का संबंध क्या होता है? मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से होता है? सूचनाओं का, तथ्यों के व्यवहारिक प्रयोग का, तथ्यों के विश्लेषण का या फिर रुचियों का। तो भावात्मक पक्ष का संबंध हमारे रुचियों से होता है। मन से संवेग और रुचि, ये सभी क्या है? भावात्मक पक्ष हैं। तो राइट आंसर होगा द नंबर। अगला क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कितना? 5। द नंबर ऑप्शन हो जाएगा द। ठीक है। अगला है, क्रियात्मक शोध का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपना निर्णय एवं क्रियाओं का ज्ञान सही ढंग से करता है। यह कथन किसका है? किसने कहा था? गुड ने, फ्रॉबिल ने, महात्मा गांधी ने या फिर कोरे ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरे ने। कोरे ने कहा था क्रियात्मक शोध का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णय एवं क्रियाओं का मार्गदर्शन, संशोधन तथा मूल्यांकन करने के लिए अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। तो राइट आंसर होगा द नंबर। आगे देखेंगे, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह कथन किसका है? ग्रीन का, ली का, क्रॉनबैक का, क्यूलिन तथा हन्ना का। तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीन का। अगला क्वेश्चन है, मापन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक या फिर सभी। तो मापन हमारा क्या होता है? मात्रात्मक होता है, जबकि मूल्यांकन गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा मात्रात्मक। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है सतत मूल्यांकन द्वारा, इकाई मूल्यांकन द्वारा, दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा या फिर व्यापक मूल्यांकन द्वारा। तो व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन व्यापक मूल्यांकन द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर होगा द नंबर। आगे क्वेश्चन है, ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? संज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से या फिर कौशलात्मक पक्ष से। तो ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। तो राइट आंसर होगा आ नंबर। आगे क्वेश्चन है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है सतत मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सत्र के अंत में मूल्यांकन किया जाता है वो वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है। तो राइट आंसर होगा ब नंबर। आगे क्वेश्चन है, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान, भूगोल व कृषि में, हिंदी तथा संस्कृत में, इतिहास तथा नागरिक शास्त्र में या फिर दर्शन शास्त्र में। तो हम लोग प्रयोग किस में करते हैं? साइंस में किया जाता है, भूगोल व कृषि में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आ नंबर।
विज्ञान, भूगोल व कृषि में प्रायोगिक मूल्यांकन होता है।